Hello students, in today's video we will learn about Z index property. So जो Z index property है वो बताती है हमको stack order of the element, ठीक है, और element with greater stack order will always be on the top of other elements. मतलब जिसका stack order ज़्यादा होगा, हायर होगा, वो एलिमेंट हमें दूसरे एलिमेंट के टॉप पे दिखाई देगा, मतलब पहले दिखेगा, फ्रंट में दिखेगा. ओके, सो इधर जो Z इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो हमेशा पोजीशन एलिमेंट पे ही अप्लाई होगी, जिस एलिमेंट को हमने पोजीशन सेट किया है. सो पोजीशन हमने देखे थे, एब्सोल्यूट, रिलेटिव पोजीशंस हम देख चुके हैं. इनके दो पोजीशन और हैं, स्टैटिक एंड फिक्स्ड. वो आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ मैं. सो स्टैटिक और फिक्स्ड आप ट्राई करोगे और देखोगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है. सो पोजीशन एलिमेंट पे ये अप्लाई होगा Z इंडेक्स और स्टैक ऑर्डर शो करता है. ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो मैंने इमेज पे CSS अप्लाई किया है. उसका पोजीशन एब्सोल्यूट है, लेफ्ट 0 पिक्सल, टॉप 0 पिक्सल, मतलब मुझे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर वो इमेज चाहिए है. और उसका Z इंडेक्स मैंने सेट किया है -1. ठीक है, तो Z इंडेक्स, इमेज का Z इंडेक्स क्या सेट किया, -1. सो ये आएगा हेडिंग के पीछे. ठीक है, हेडिंग भी एक लाई है, H1 द Z इंडेक्स प्रॉपर्टी, ये हमारी हेडिंग है. और इधर एक इमेज प्लेस की है. ठीक है, उसका विड्थ और हाइट सेट किया है, आप कुछ और भी डाल सकते हो. और एक पैराग्राफ है, ये हमारे Z इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है, सो बिकॉज Z इंडेक्स हमने -1 सेट किया है, ये हेडिंग भी ऊपर ही दिखनी चाहिए और इसका हमने लेफ्ट और टॉप 0 सेट किया है. तो ये किसके पीछे दिखेगी, हमको इस हेडिंग के पीछे दिखेगी इमेज. आई विल शो यू द, एज यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, ये इमेज है और वो कहाँ दिख रही है हमको, इस इंडेक्स के पीछे. इसकी विड्थ और हाइट जितनी हमने सेट की उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज का साइज दिखाई दे रहा है. ठीक है, इमेज का साइज आपको विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग दिख रहा है. और Z इंडेक्स की वजह से ये इमेज आपको, इट इज एट द बिहाइंड. ओके, आपको इसके इमेज हेडिंग के पीछे दिखाई दे रहा है. ठीक है, सो क्यों है ये हेडिंग के पीछे, बिकॉज वी हैव सेट Z इंडेक्स एज -1. ठीक है, अगर आप Z इंडेक्स हायर रखते हो, ठीक है, 1 रखते हो, तभी क्या होगा, सो यू कैन सी, सो इट विल बी प्लेस्ड in front of the heading. ठीक है, if we will set -1, so it will be placed behind the heading. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. सो ये था Z इंडेक्स के बारे में. ठीक है, स्टैक ऑर्डर आपको एलिमेंट का दिखाता है Z इंडेक्स, और आप इधर उसका वैल्यू सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया. अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे. ये आपको देख सकते हो आप, दूसरा एग्जाम्पल है. तो इधर हमने क्या किया है, 2 डिवीजन क्रिएट किए हैं. ठीक है, डिवीजन बेस्ड लेआउट बनाया हमने, 2 छोटे छोटे डिव क्रिएट किए हैं और उनका पोजीशन सेट किया है. ठीक है, तो फर्स्ट जो माय डिव है उसका पोजीशन सेट किया है एब्सोल्यूट, सेकंड डिवीजन का पोजीशन सेट किया है रिलेटिव. ठीक है, तो एब्सोल्यूट का क्या है, मतलब जो विड्थ और हाइट जो हमने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये प्लेस हो जाएगा. रिलेटिव क्या करेगा, जो उसका एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए उससे टॉप 130 पिक्सल लेफ्ट इतना मार्जिन लेके वो शिफ्ट हो जाएगा. सो टॉप लेफ्ट हमने सेट किए हैं और हाइट और विड्थ भी इसको दिया है. ठीक है, इधर भी दिया है और इधर भी दिया है. ठीक है, और बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, ये सब हमने इधर सेट करके रखा हुआ है. ठीक है, अभी ये Z इंडेक्स हम कैसे चेंज करेंगे जावा स्क्रिप्ट के साथ, ये हमें इधर देखना है. तो जावा स्क्रिप्ट के साथ अगर हमें चेंज करना है, देन वी नीड टू हैव सम फंक्शन. तो एक फंक्शन लिखा हुआ है और उस फंक्शन पे हमने प्रॉपर्टीज चेंज की. ठीक है, सो बटन के ऑन क्लिक पे हमने माय फंक्शन को कॉल किया है. इधर आप देख सकते हो एक बटन बनाया है और उसके ऑन क्लिक पे माय फंक्शन, जो कि एक फंक्शन जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है, उसको कॉल किया है. ठीक है, और बटन का हमने टेक्स्ट दिया है ट्राई इट. सो जब हम ट्राई इट पे क्लिक करेंगे तो कुछ चेंजेस होने चाहिए. ठीक है, सो Z इंडेक्स को हमने चेंज किया है. ठीक है, मतलब एक जो डिव है हमारा उसको हम बिहाइंड द फर्स्ट डिव प्लेस कर देंगे. ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो 2 डिव लिए थे हमने, डिव माय डिव एंड डिव 2. सो हियर यू कैन सी डिव 2. ठीक है, एंड हियर इट इज माय डिव. ओके, सो 2 डिवीजन सेट किए. ये हेडिंग है और इधर हमने
माई जावा स्क्रिप्ट में माई फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है, ये आईडी से फेच कर रहा है एलिमेंट को, एलिमेंट है हमारा डिव एलिमेंट है, सो माई डिव एलिमेंट को फेच कर रहा है और उसका स्टाइल डॉट जेड इंडेक्स सेट कर रहा है -1, ओके। सो जब हम ट्राइट पे क्लिक करेंगे, सो दिस माई डिव विल बी प्लेस्ड बिहाइंड द फर्स्ट डिव, ओके। सो आई विल शो यू द आउटपुट। Okay, here you can see, okay, सो ये क्या हो गया, पीछे चला गया। ये जो आपका माई डिव था ब्लू कलर में, वो कहाँ चला गया, इसके पीछे, जब हमने ट्राइट पे क्लिक किया, क्योंकि इसका जेड इंडेक्स हमने क्या सेट कर दिया है, -1, ठीक है। तो आप इस टाइप का अगर आपको कोई काम परफॉर्म करवाना हो तो आप जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जेड इंडेक्स हमेशा पोजीशन एलिमेंट के साथ ही लगेगा। तो पोजीशन जहाँ हम सेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टैटिक एंड फिक्स्ड, तो उसके अकॉर्डिंग हम जेड इंडेक्स एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चेंज कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। बिहाइंड भेज सकते हैं किसी एलिमेंट के, या तो फ्रंट पे ले सकते हैं। थैंक यू।